नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य में उतरते हैं जो सदियों से इंसान के मन में घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जो हर दौर में हर किसी ने खुद से जरूर पूछा है। मरने के बाद आखिर होता क्या है? क्या जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाती है या फिर ये सफर कहीं और किसी दूसरी दुनिया में जारी रहता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर कर ही देता है। और देखिए, इसी बड़े सवाल से जुड़ा हुआ है एक और ख्याल, स्वर्ग और नरक का। आखिर ये है क्या? क्या ये सच में कोई जगह है, कोई लोक है, या फिर ये सिर्फ हमारे मन की बातें हैं, कोई प्रतीक है, या कोई गहरी मानसिक अवस्था? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम सबने इसके बारे में सुनना शुरू किया, अपने बचपन से, इनाम और सजा की कहानी से। हाँ, वही कहानी कि भाई अगर अच्छे काम करोगे, पुण्य कमाओगे तो मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग, जहाँ सब कुछ बढ़िया है, सोने के महल, अप्सराएं, मतलब अनंत सुख। और अगर पाप किए, झूठ बोला, किसी को धोखा दिया या हिंसा की, तो फिर नरक की भयानक आग में जलना पड़ेगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ पीड़ा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में तो बाकायदा अलग अलग तरह के नरक बताए गए हैं, जैसे रौरव नरक, झूठी गवाही देने वालों के लिए, या कुंभीपाक, जहाँ किसी को धोखा देने वालों को खौलते तेल में तला जाता है। मतलब हर पाप के लिए एक खास तरह की सजा तय है। अब ये सब सुनकर मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए, हमें सही रास्ते पर रखने के लिए बनाई गई कहानियां हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? इस सवाल का जवाब शायद हमें और भी पुराने ग्रंथों में मिल सकता है। तो अब हम पुराणों से भी और पीछे चलते हैं, वेदों की ओर। वेद हमें एक पुरानी और ज्यादा गहरी समझ देते हैं। देखिए, वेदों में स्वर्गलोक की बात तो है, लेकिन एक बहुत बड़े लेकिन के साथ। इसे कोई परमानेंट, हमेशा रहने वाली जगह नहीं बताया गया है। वेद कहते हैं कि स्वर्ग बस एक ऐसा लोक है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। और यही बात सबसे जरूरी है। जैसे ही वो अच्छे कर्मों का बैलेंस, वो पुण्य खत्म होता है, आत्मा को वापस इसी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। मतलब साफ है, वेदों के हिसाब से स्वर्ग हो या नरक, ये दोनों सिर्फ रास्ते के पड़ाव हैं, आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वैदिक सोच में जो असली लक्ष्य है वो स्वर्ग पहुंचना है ही नहीं, असली मंजिल है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस पूरे साइकिल से, इस चक्कर से ही आजाद हो जाना। ये एक ऐसी अवस्था है जो स्वर्ग और नरक दोनों से कहीं ऊपर है, दोनों से परे। तो अब तक हमने बाहरी लोगों की बात की, पर क्या हो अगर ये सारी जगहें, ये स्वर्ग और नरक कहीं बाहर हों ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे अपने मन के भीतर हों? जरा सोचिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो अंदर एक सुकून सा महसूस होता है ना? एक शांति, एक संतोष। क्या यही स्वर्ग का एक छोटा सा अनुभव नहीं है? और ठीक इसके उलट, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो अंदर एक डर, एक बेचैनी, एक अपराध बोध। क्या ये नर्क की पीड़ा जैसा नहीं लगता? और देखिए, यही बात भगवत गीता में कितनी खूबसूरती से कही गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त है और खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि हम अपने सुख और दुख की वजह खुद ही हैं। हम ही अपने लिए स्वर्ग या नरक बनाते हैं। तो अब तक हमने 3 अलग अलग नजरिए देखे, पुराणों की कहानी, वेदों का गहरा ज्ञान और मन का विज्ञान। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिरकार तस्वीर बनती क्या है। तो देखिए, स्वर्ग और नरक को समझने के 2 रास्ते हमारे सामने आते हैं। पहला कि ये सच में कोई जगह है, वास्तविक लोक है जैसा पुराणों में बताया गया है, और दूसरा कि ये हमारे मन की, हमारी आत्मा की अवस्थाएं हैं, प्रतीकात्मक हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी परंपरा में दोनों ही विचारों के लिए जगह है। तो ये जो हमारी समझ की यात्रा रही, वो एक पूरी तस्वीर बनाती है ना? हमने पुराणों की कहानी से शुरू किया, फिर वेदों के गहरे रहस्य तक पहुंचे, फिर हमने अपने मन की भीतरी दुनिया में झांका, और इन सब से होते हुए हम पहुंचे हैं कर्म की शक्ति तक।
तो मतलब जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारा असली फोकस मरने के बाद मिलने वाले किसी इनाम या सजा पर नहीं होना चाहिए। असली फोकस होना चाहिए हमारे आज के कर्मों पर, क्योंकि यही कर्म हमारे आज के अनुभव और हमारे आने वाले कल दोनों को बना रहे हैं। और शायद अंत में सबसे बड़ा सच यही है कि कर्म ही असली स्वर्ग और नरक है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे हम मरने के बाद ढूंढेंगे। ये वो हकीकत है जिसे हम अपने कामों से हर पल इसी जिंदगी में बना रहे हैं। तो सवाल ये नहीं रह जाता कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, सवाल ये बन जाता है कि हम आज अभी क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और